प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का उपस्थिति हमारे मध्य में है। धन्यवाद करते परमेश्वर के लिए, पूरा महीने के लिए परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारी रक्षा किया है। धन्यवाद करते फिर एक बार परमेश्वर का वचन को लेकर मैं आपके मध्य में आया हूँ। आज हम देखेंगे मत्ती अध्याय 5 के अंदर 6 वचन को हम देखेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु यहाँ कहता है, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे करके ये आत्मिक रीति से हमें कहता है। हम शारीरिक रीति से भी हम भूखे और प्यासे हो जाते हैं। जब हम शारीरिक रीति से भूखे और प्यासे हो जाते हैं, हमें खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और हम दौड़ते हैं जब हम खाली हो जाते हैं, और उस खालीपन को भरने के लिए हम पूर्णतः से खा के और पी के हम तृप्त हो जाते हैं, हमारा शारीरिक रीति से। उसी प्रकार प्रभु यीशु हमें इस आत्मिक रीति से यहाँ कुछ कह रहा है उस वचनों के द्वारा। वो कह रहा है, आप धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे है, क्योंकि उन्हीं तृप्त हो जाएंगे करके। हम आत्मिक रीति से हम देख सकते हैं, आंतरिक लालसाओं को मसीह की धार्मिकता में ही हम तृप्त कर सकते हैं। हम हमारा सामर्थ्य से, हमारे बल से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे कब हो सकते हैं कि हमारी बुरी लालसाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को, बुरी चाल को संपूर्ण से हम निकाल कर हम आत्मिक रीति से बढ़ना जरूरी है। जब हम आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए हम हमारा सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता है, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना जरूरी है। यार मैंने 29:13 कहता है, 13 वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे करके। यहाँ कहता है कि मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। जब तक हम परमेश्वर को ढूंढोगे नहीं, हम उसको पा नहीं सकते हैं। और किस प्रकार से हम ढूंढना चाहिए? हम संपूर्ण मन से हम उसके पास आना जरूरी है। जब हम संपूर्ण रीति से उसके पास आते हैं और संपूर्ण से हम उसको ढूंढते और खोजते हैं, हम धार्मिकता का लालसा को हम भूखे और प्यासे हो जाते हैं, और हम पूर्ण से हम परमेश्वर के आत्मा में भर जाते हैं। हम परमेश्वर के पास जाके कहते हैं, परमेश्वर मेरा पापों को तू क्षमा कर। वो हमारा हर एक पापों को क्षमा करके हमें एक नया जीवन देता है। वो हमें उद्धार देता है, हमारा जीवन को पूर्ण से वो परिवर्तन करता है। उसका आत्मा का सामर्थ्य में हम भरते जाते हैं, और हम पूर्ण से हमारा स्वार्थ निकलते चला जाता है। और क्या हो जाता, हम आत्मा का फल हमारे अंदर रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो जाता है। और जब हम जिस प्रकार आत्मा में चलते हैं, आत्मा का सामर्थ्य हमारा अंदर आ जाता है, आत्मा का फल हमारे अंदर लगना शुरू हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है गलतियों 5 के अंदर 22 और 23 के अंदर, आत्मा का 9 फल है, और ये 9 फल हमारा जीवन के अंदर दिखने लगते हैं। और ये 9 फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यह आत्मा का 9 फल हमारा जीवन के अंदर दिखते हैं। और जब ये 9 फल हमारा अंदर दिख जाते हैं, हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो जाते हैं। हमें किसी को कोई बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। हम संपूर्ण से धार्मिकता को हम के ऊपर हम निर्भर होना जरूरी है। धार्मिकता को हम हल्के रीति से हम नहीं ले, वो सहज से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम हल्के रीति से उसको हम नहीं ले सकते हैं। हमें को वो धार्मिकता हमें देता है, और उसको जिनको चाहिए उनको वो देता है, ताकि हम उसको प्राप्त करना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत रीति से हम उस सामर्थ्य को हम प्रतिदिन हमारा जीवन के अंदर लेना जरूरी है। और परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर तू मुझे हर दिन धार्मिकता के लिए तू मुझे भूखा बना, तू मुझे प्यासा बना। परमेश्वर
हर दिन मैं तेरे उपस्थिति में आना चाहता हूँ परमेश्वर, ताकि परमेश्वर मैं कोई भी धार्मिकता में प्रभु हल्के से नहीं लूँगा परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर ये मुझे सहज मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, तेरा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता करके प्रतिदिन हम परमेश्वर का राय को लेना जरूरी है। हम परमेश्वर को जब ये राय लेते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, प्रभु तू मेरा जीवन के अंदर क्या करना चाहता है करके परमेश्वर हमारे साथ रहकर अगुवाई करता है हर समय। इसीलिए आज हम पाप के लिए हम पूर्ति से हम क्या हो गए हैं, मर चुके हैं, और परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में आज हम जीवित है। आज इस पृथ्वी पर हम जीवित होने के नाते प्रभु तू क्या करना चाहता है मेरे जीवन के अंदर, तेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर क्या है करके हम लगातार हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो अगुवाई करता है हम हर एक का जीवन के अंदर। इसलिए कहते हम धार्मिकता के लिए हम भूखे और प्यासे होना चाहिए, ताकि उन्हीं को वो तृप्त करता है करके। जब हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह संसार में था, वो हर दिन परमेश्वर के ऊपर वो निर्भर रहता था। हर दिन वो परमेश्वर का राय को लेता था, वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर को पूछता था प्रभु मैं क्या करूं करके, और हर दिन परमेश्वर से बातें करता था। उसका आत्मा में भरकर परमेश्वर के राज्य के लिए वो तैयार था और परमेश्वर का वो कार्य करता था। लोगों का मध्य में वो आके बातें करता था, वो चिन्ह और चमत्कार करता था। आज प्रभु यीशु आज हमारे साथ है। उसने हमारे अंदर एक जवाबदारी दिया भाई और बहनों, ताकि वो जवाबदारी हम करें, ताकि हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे होते हुए तभी हम तृप्त हो सकते हैं। मत्ती 6:33 में कहता सबसे पहले उसका राज और उसका धार्मिकता को आप लोग ढूंढो करके। दो बातें उधर क्या, राज और धार्मिकता को। उसका राज्य को ढूंढने के लिए हमें उसे आदर करना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार हम चलना चाहिए, उसका प्रभुत्व के बारे में हम सोचना चाहिए। उसी प्रकार उसका धार्मिकता को हम अपनाना चाहिए। उसका हम हर दिन जब हम उसके धार्मिकता को अपनाते हैं, हम तृप्त किए जाएंगे। हमें कोई बात की घटी नहीं होगी, वो हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आज इस वचन हम हर एक के लिए एक आशीषित वचन बने। आज हम परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर मेरे अंदर तेरा आत्मा का फल लगने दो, मेरे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता, संयम के आत्मा का फल लगते हुए मैं धार्मिकता का मैं भूखा बनना चाहता हूँ, मैं धार्मिकता का मैं प्यासा बनना चाहता हूँ, और तू मुझे तृप्त करेगा करके परमेश्वर के पास आज हम मांगेंगे। और ये वचन हम हर एक के लिए आशीषित वचन बने। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करना चाहता है, ताकि हम सिर्फ घर में बैठ के नहीं, प्रतिदिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के खोजे, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे और परमेश्वर को कहे प्रभु तू मुझे चाहिए। हर दिन मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ, तेरा उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, तेरा आत्मा में मैं चलना चाहता हूँ, तेरा भय में चलना चाहता हूँ। तू मेरा जीवन के अंदर कार्य कर, तू मेरा जीवन के अंदर परिवर्तन कर परमेश्वर। मेरा पुराना जीवन को निकाल कर तू मेरा अंदर एक नया जीवन को प्रतिदिन दे परमेश्वर। मेरी आंखें आपके ऊपर लगी रहेगी परमेश्वर करके। लगातार हम सुबह शाम दोपहर को हम प्रार्थना करते हैं, उसका वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो अगुवाई करेगा। आज का वचन हम हर एक के लिए आशीषित वचन बने। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, वे तृप्त किए जाएंगे करके आज हम परमेश्वर के पास मांगेंगे प्रभु मैं धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो जाऊंगा। जिस प्रकार मेरे शरीर के लिए मैं भूखा और प्यासे के लिए मैं तृप्त हो जाता हूँ, इससे ज़्यादा परमेश्वर तेरे धार्मिकता के लिए मैं तृप्त हो जाऊंगा, और परमेश्वर तू मेरा जीवन के अंदर कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहते हैं धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे करके। परमेश्वर प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर हम आत्मिक रीति से हम बढ़ना चाहते हैं, हम आत्मिक रीति से भूखे और प्यासे होना चाहते हैं प्रभु, और मसीह का धार्मिकता के अंदर प्रभु तेरा बिना हम नहीं बढ़ सकते परमेश्वर। तो हमारा हर एक का जीवन के अंदर कार्य कर प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू ही हमारा प्रभु है। जब हम हर दिन प्रभु परमेश्वर हम आपके पास आके आपको ढूंढोगे, हम पाओगे परमेश्वर, और संपूर्ण मन से परमेश्वर हम तेरे पास आकर हम तेरी स्तुति करते हुए तेरे आत्मा में भरते हुए तेरे साथ साथ चलेंगे,
और प्रभु परमेश्वर हर दिन हम सब में हम तृप्त होकर तेरे राज्य के लिए बढ़ेंगे, तेरे प्रभु परमेश्वर राज्य के लिए हम कार्य करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते वचन हम हर एक के लिए आशीषित वचन बने। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपका इकलौता पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते तो सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आपको सभी